बिहार के खेतों से अब एक ऐसी रेशमी क्रांति की शुरुआत हुई है जो न केवल किसानों की आमदनी बढ़ा रही है बल्कि दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का रास्ता भी दिखा रही है। वैशाली जिले में सड़ते हुए केले के तनों से अब चमकदार फाइबर तैयार किया जा रहा है। देखिए वैशाली से इम्पैक्ट बिहार की ये खास रिपोर्ट। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये जो बनाना का जो थंब है किसान लोग फेंक देते हैं, उसी से बना ये रेशा फाइबर है। इसी से बना जो है ये सब प्रोडक्ट है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इससे बना फोल्डर है। जैसे हम लोग ऑफिसेस वगैरह में यूज़ करते हैं या ट्रेनिंग वगैरह में देते हैं, तो ये सब के प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। मैट है, तो मैट जो है जैसे पूजा आसनी वगैरह हुआ, क्योंकि केला एक तरीके से शुद्ध माना जाता है, पूजा भी होता है, तो इस तरीके आसनी है। तो और आप लोग यहाँ देख रहे होंगे इसकी बैग है, और इससे बना बैग है आपका, ये सजावटी वाले कई प्रकार के प्रोडक्ट आप देखने को मिलते हैं। बिहार में लगभग 31,000 हेक्टेयर क्षेत्र में केले की खेती होती है, लेकिन फसल कटने के बाद जो अवशेष बचते हैं उन्हें किसान अक्सर खेतों के किनारे सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यह सिर्फ कचरा नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा भी है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के मुताबिक सड़ते हुए ये अवशेष भारी मात्रा में मीथेन गैस पैदा करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी 25 गुना ज्यादा खतरनाक है। वैशाली का यह नया मॉडल इसी मीथेन बम को निष्क्रिय कर उसे सफेद सोने में बदल रहा है। लेकिन मीथेन के रूप जो हम वातावरण के रूप में, वो पूर्ण रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बहुत बड़ा कारण होता है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना मीथेन का गैस हमारे दूसरे गैसों को अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, हीटिंग को खासकर। तो वो हीटिंग ज़्यादा होने से ग्लोबल वार्मिंग की खतरा हमेशा बनी रहती है। केले जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो कचरा प्रबंधन के साथ साथ उसका लाभकारी भी उपयोग बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे कि वेस्ट मटेरियल है, हम खेतों में छोड़ देते हैं, जिसके कारण कई प्रकार के रोग, कीटाणु, व्याधि इत्यादि का प्रकोप बढ़ जाता है। लेकिन उसी को हम कचरा प्रबंधन के रूप में उपयोग करते हैं, तो उसके तना से हम फाइबर भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें तरल पदार्थ का भी निकालते हैं, जिसका उपयोग, तना के फाइबर का उपयोग हम कपड़ा बनाने, कई तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करने इत्यादि में इसका उपयोग होता है। ये आपका मशीन है बनाना फाइबर का, जिससे हम रेशा निकालते हैं। इसमें क्या, जैसे आप लोग यहाँ पे आप लोग लगा भी हुआ है कि किस तरीके से स्टेप से करते हैं। मान लीजिए आपको थंब को काट लिए खेत से, इसके बाद क्या करते हैं, इसको कटर के माध्यम से या हाथ से उसका एक एक लेयर अलग करते हैं, जैसे आप महिला को देख रहे होंगे। इसके बाद उसको जो आपका थंब है एक एक लेयर अलग हुआ है, उसको इस मशीन में हम यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे उसको ऐसे खींचने के माध्यम से उसको फाइबर यहाँ निकालते हैं। के बाद इसमें जो फाइबर निकाल के आप रख सकते, इसमें आपका ये जो आपका यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है आपका यहाँ कलेक्ट हो जाता है, नीचे है जूस इकट्ठा हो जाता है, और जो वेस्ट है उसका उपयोग हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते ही हैं। और इसके अलावा जो जूस है उसको भी कलेक्ट करके रख के उसको पौधों में, सब्जियों में छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि ये पोटाश रिच होता है। इस बदलाव की नींव रखी वैशाली के राजा पाकड़ की रहने वाली 43 वर्षीय नीलम देवी ने। साल 2021 में जब उन्होंने पहली बार इस कचरे से रेशा निकालने की बात की तो गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया। लोग कहते थे कि पढ़ी लिखी महिला होकर वे गंदगी क्यों ढो रही हैं, लेकिन नीलम डरी नहीं। उन्होंने अपनी बेटी अदिति राज के साथ मिलकर अपनी मेहनत जारी रखी। आज उनकी यूनिट में 10 से ज़्यादा महिलाएं ससम्मान काम कर रही हैं। यहाँ रेशा निकालने के बाद बची हुई लुगदी से जैविक खाद और रस से प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं, जिससे यह पूरा प्रोजेक्ट एक आदर्श जीरो वेस्ट मॉडल बन गया है। जैसे हमको पता चला कि कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली में केला के रेशे से ना रेशा निकाल जा रहा है, केले के थंब से रेशा निकाले जा रहा है। तो हम लोग सोचे कि चलो क्राफ्ट पे तो रुझान था ही,
चलते हैं, कुछ देखते हैं कि कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, तो हम माँ बेटी दोनों गए वहाँ पर। तो पता चला कि प्रशिक्षण चल रहा है, तो हम लोग ट्रेनिंग 2022 में लिए। केला रेशा का ट्रेनिंग ले लिए तो कुछ अलग करने का मौका मिला। तो उसमें जैसे बोर्ड, हैंडबैग, बैग, पर्स, गले का ये सब बनाने लगे, तो उससे आमदनी बढ़ने लगा मेरा। 10 दिवसीय ट्रेनिंग था, उसमें जैसे हम लोग को रेशा निकालना बताया गया कि केले के थम को हम लोग कैसे खेत में से काट के लाते हैं और काटने के बाद उसमें से कैसे उसका स्ट्रिप्स निकालते हैं, रेशा निकालते हैं, मशीन द्वारा रेशा निकालते हैं, फिर उसको साफ करते हैं कंघा से, फिर उसको कॉम करते हैं, धुलाई करते हैं, उसके बाद उसको छांव में सुखाते हैं। सुखाने के बाद वो तब फिर हम लोग रेशा को कॉम करने के बाद चोटी बनाते हैं। रेशा इतना मजबूत होता है कि उसको सुखाए हाँ करने में कोई दिक्कत नहीं? जी सर, रेशा इतना मजबूत होता है ना कि अगर हम लोग कॉम करते हैं उसको, जैसे कि हम लोग अपने भाषा में उसको चिरना कहते हैं, उससे हम लोग का उंगली भी कट जाता है, कभी कभी उंगली भी कट जाता है हल्का फुल्का। तो आपका अपना केला का बागान है? मेरा अपना भी केला का बागान है और आसपास में भी बहुत सारा बागान है। जो हमारे वैशाली जिला में तो सबसे ज्यादा केला का खेती होता है। दाना लाते हैं आपके बागान से भी? हाँ, दूसरे के बागान से भी। जैसे किन्हीं का जब केला कट जाता है, केला का घौद कट जाता है, तो आके बोल देते हैं कि मेरे यहाँ ढेर सारा केला का थम है, तो हम लोग वहाँ से ठेला से मंगवा लेते हैं और यहाँ पर लाने पैसा भी देना पड़ता है? जी, तो उस नहीं, वो फ्री में ही हम लोग लाते हैं। केला का जड़ से लेके पत्ता, फल, हर कुछ उपयोगी है। नीलम देवी के इस जज्बे को व्यापारिक पंख दिए युवा उद्यमी जगत कल्याण ने। वैशाली के हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे उनके प्लांट से अब हर महीने 4 से 5 टन बनाना फाइबर तैयार कर केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भेजा जा रहा है। इसका सीधा फायदा स्थानीय किसानों को भी हो रहा है, जिन्हें प्रति तना 15 से 20 रुपए की आमदनी हो रही है। यह फाइबर न केवल टिकाऊ है बल्कि प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। डॉक्टर कविता वर्मा के मार्गदर्शन में अब यह मॉडल भागलपुर के किसानों के बीच भी नई उम्मीद जगा रहा है। वैशाली की यह रेशमी क्रांति साबित करती है कि अगर सही विजन और तकनीक का साथ मिले तो खेती का हर हिस्सा सोना बन सकता है। अब जरूरत है इस मॉडल को सरकारी समर्थन मिलने की, ताकि बिहार का यह जीरो वेस्ट मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक नजीर बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इम्पैक्ट बिहार।